Hello students, this is Ejaz Maths Academy and today we have to study how to measure pressure. A device which measures atmospheric pressure is called a barometer. Since we use mercury in it, it is called mercury barometer. So this mercury barometer was made for the first time by Torricelli. Torricelli was an Italian scientist. Torricelli ने सबसे पहले mercury barometer एक बनाया था और देखो कैसे ये बैरोमीटर काम करता है. So सबसे what he did was he took a glass tube of length 1 meter. ग्लास ट्यूब उन्होंने लिया था जिसका लेंथ था 1 मीटर. 1 मीटर लंबा ग्लास ट्यूब लिया था उन्होंने, ठीक है, और उसके अंदर मर्क्यूरी भर दिया पूरा. 1 मीटर लंबा ट्यूब, बहुत बड़ा 1 मीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब जिसका डायमीटर नियरली 1 सेंटीमीटर था. 1 सेंटीमीटर डायमीटर वाला यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब लिया और उसके अंदर पूरा फुल मर्क्यूरी भर दिया. उसको ऐसा रख के मर्क्यूरी भर दिया. फिर यहाँ पर थंब लगाया और थंब लगा के उल्टा किया और उसको एक ट्रोफ था, ये ट्रोफ है, ट्रे, ट्रोफ यानी ट्रे. इस ट्रे में ऑलरेडी मर्क्यूरी भरा हुआ था. इस भरे हुए मर्क्यूरी में उन्होंने ये जो ट्यूब था, ग्लास ट्यूब 1 मीटर लॉन्ग, जो यहाँ तक फुल मर्क्यूरी लेवल भरा हुआ था, 1 एंड क्लोज्ड है, इधर से मर्क्यूरी भरे थे, उसको उल्टा कर दिए उन्होंने, औंधा कर दिए. यानी अगर यहाँ से मर्क्यूरी भर दिए थे, इस पे थंब लगा और उसको ऐसा उल्टा कर दिए और उल्टा करके ये मर्क्यूरी में डुबा दिए. तो व्हाट हैपेंड, यहाँ से कुछ मर्क्यूरी नीचे गिरने लगा, मर्क्यूरी नीचे गिरने लगा और यहाँ के मर्क्यूरी का लेवल बढ़ने लगा थोड़ा थोड़ा. सी वाला मर्क्यूरी का लेवल बढ़ गया और आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम सी का मर्क्यूरी लेवल, अब ये जो सी लेवल है ये ऊपर जाना बंद हो गया और यहाँ पर एक खाली जगह क्रिएट हो गई क्योंकि हमने इसको ग्लास ट्यूब को टॉरिसेली ने उल्टा करके रख दिया था. तो ये मर्क्यूरी की डेंसिटी हाई होने के कारण वो नीचे नीचे आया और ऊपर यहाँ खाली जगह रहेगी. और यहाँ पहले क्या था, मर्क्यूरी भरा हुआ था, अब मर्क्यूरी नीचे धंसा गया तो यहाँ खाली जगह है, तो उसको बोलते हैं टॉरिसेलीज वैक्यूम. टॉरिसेलीज वैक्यूम क्योंकि वहां पर एम्प्टी स्पेस है. हालांकि वो टोटल वैक्यूम नहीं है, मर्क्यूरी की वेपर्स उड़ती रहती है, वो मर्क्यूरी वेपर्स होती है वहां, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि दिस इज वैक्यूम. तो अब ये वैक्यूम है तो प्रेशर कितना रहेगा पॉइंट ए पर, 0. जहां वैक्यूम है वहां कोई प्रेशर अप्लाई करने के लिए कोई चीज है ही नहीं. सो हियर द प्रेशर एट पॉइंट ए विल बी 0. फिर उन्होंने ये चीज नोट किया कि अब ये यहाँ पर आ गया और हमने एक फॉर्मूला कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग. फॉर्मूला हमको मालूम है, प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम का प्रेशर फॉर्मूला क्या होता है. अब यहाँ पर देखो पॉइंट सी पर एटमॉस्फेरिक एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर इज एक्सर्टिंग प्रेशर. तो यहाँ पर दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एयर प्रेशर. एयर प्रेशर एट द सी लेवल, समुद्र के पास में ये बैरोमीटर रखा हुआ है सी लेवल के पास और एयर का प्रेशर इस मर्क्यूरी को दबा रहा है नीचे और मर्क्यूरी सी लेवल नीचे जाके बी लेवल को ऊपर चढ़ाना चाहता है, लेकिन लेवल बी ऊपर नहीं चढ़ रहा. लेवल सी एंड लेवल बी सेम हाइट पर है, समझ रहे हो, लेवल बी एंड लेवल सी सेम हाइट पर है. अब डेंसिटी कैसी है, दोनों में क्या भरा हुआ है, यहाँ ये ट्यूब में भी क्या है, मर्क्यूरी, ये ट्रे में ट्रॉफ में भी क्या है, मर्क्यूरी. डेंसिटी सेम है और ये एक ही जगह दोनों रखे हुए हैं, एक ही जगह पर ये पाइप भी है और ये लिक्विड का ट्रॉफ भी है. तो दोनों के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों पर सेम एक्ट हो रहा है. सो दोनों का प्रेशर सेम, डेंसिटी सेम और दोनों का हाइट का लेवल भी सेम आ रहा है. ये जितने लेवल पर ये उतने लेवल पर ये है. सो वी कैन से प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी. जितना प्रेशर बी पर है उतना ही प्रेशर सी पर है. अगर सी का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो सी नीचे चले जाएगा, बी ऊपर चला जाएगा. अगर बी का प्रेशर ज्यादा होगा तो बी नीचे आएगा, सी ऊपर चला जाएगा. लेकिन दोनों सेम हाइट पर है, मतलब दोनों का प्रेशर सेम है और वो प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब प्रेशर एट पॉइंट बी कितना है, तो हम पढ़ चुके हैं कि लिक्विड कॉलम, अगर किसी लिक्विड कॉलम में यहां से यहां तक प्रेशर कितना होता है, सो प्रेशर एट बी कितना होगा, तो प्रेशर एट डी विल बी हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम. ये हाइट, लिक्विड कितने हाइट तक है, इनटू रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी, एच रो जी. जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रो इज द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी. और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत काम आएगा, मर्क्यूरी का डेंसिटी याद रखना,
मर्क्यूरी का डेंसिटी वैसे तो दिया रहता न्यूमेरिकल्स में, लेकिन अगर नहीं भी दिया रहा तो कभी अपने मन से लेना पड़े तो ये याद रखना 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसका डेंसिटी होता है। एंड डेंसिटी ऑफ वाटर कितना, यहाँ वाटर का तो खैर काम नहीं हम नहीं लिखते। सो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी हमको मालूम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हम और पे ये वैल्यू ले लेते। और टॉरिसेली ने ये देखा था कि ये ट्यूब 1 मीटर लॉन्ग है, लेकिन ये 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब में मर्क्यूरी कितने हाइट तक चढ़ा, यहाँ इसको उन्होंने 0 रीडिंग दिया था, 0, फिर ये 1 2 3 मिलीमीटर में 4 5 मिलीमीटर, तो ऐसा करते करते 760 मिलीमीटर हो गए। वैसे ये ट्यूब कितना लॉन्ग था 70, दिस ट्यूब वाज 1 मीटर लॉन्ग, और उसमें मर्क्यूरी का लेवल देखिए कहां तक पहुंचा, तो मर्क्यूरी का लेवल 76 सेंटीमीटर पर आकर रुक गया था। यानी नीचे से अगर गिना जाए तो ये 76 सेंटीमीटर हाइट तक मर्क्यूरी था, तो 76 सेंटीमीटर कैन बी कॉल्ड 0.76 मीटर ऐसा यूनिट्स में, क्योंकि ये किलोमीटर पर, तो हम ये प्रेशर गिन सकते हैं यहाँ प्रेशर कितना होगा, समझ रहे हो। तो हमारी बुक में इसी को कैसे बताया है, प्रेशर एट बी। अब आपको मालूम है कि प्रेशर एट बी हम ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रेशर एट बी, ये पॉइंट बी का प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर एट ए प्लस एच रो जी, प्रेशर एट ए प्लस एच रो जी। बट व्हाट इज, इसके ऊपर काय की कॉलम है, हम एब्सोल्यूट प्रेशर गिन रहे हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर यानी लिक्विड कॉलम का भी प्रेशर, और उसके ऊपर अगर एयर कॉलम है तो उसका भी प्रेशर, लेकिन यहाँ तो एयर कॉलम है ही नहीं, तो प्रेशर एट ए इज ऑलरेडी 0, तो प्रेशर एट बी विल बी एच रो जी, और इसकी वैल्यू रखेंगे तो 0.76 मीटर इंटू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आती 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उसी को हम पास्कल में भी लिख सकते हैं 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना रहता है एट सी लेवल, समुद्र के तट के पास सी लेवल पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ये वैल्यू याद रखना, केमिस्ट्री में भी बहुत काम आएगा आपको। केमिस्ट्री में आएगा एसटीपी कंडीशन, एनटीपी कंडीशन। एनटीपी यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, तो उसमें प्रेशर की वैल्यू अगर जिस भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दिया कि एनटीपी और प्रेशर की वैल्यू नहीं बताई तो समझ जाना नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, तो नॉर्मल प्रेशर कितना लिया जाता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, या इसी को हम बैरोमीटर में अगर गिने तो हम इसको बोल देते हैं कि दिस इज 10⁵ बार बैरोमीटर, 10⁵ बैरोमीटर, बैरोमीटर है ना बार, एक्चुअली बैरोमीटर गिनने का इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, लेकिन उसके नाम से हमने यूनिट दे दिया। और इसको अगर टॉरिसेली भी गिनना है तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इट इज 760 mm ऑफ Hg मर्क्यूरी, या ऐसा भी बोल सकते 760 टॉर्क 1 mm 1 मिलीमीटर, या पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूं आपको 1 मिलीमीटर ऑफ Hg, 1 मिलीमीटर हाइट मर्क्यूरी। Hg का मतलब है हाइड्राजाइरम यानी मर्क्यूरी, पुराना नाम है उसका, लैटिन का बर्जिलियस नाम के साइंटिस्ट ने नाम दिया था। तो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी यानी मर्क्यूरी के 760 मिलीमीटर हाइट, और 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी को 1 टॉरिसेली बोलते हैं, क्योंकि टॉरिसेली ने सबसे पहले बैरोमीटर बनाया था, तो टॉरिसेली के नाम से वो यूनिट आ गया। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट कैसे होता है समझ गए, सी लेवल पर, ये उसका स्कीमेटिक डायग्राम है, इस तरह प्रेशर गिना जाता है। अब जितना प्रेशर बी पर है उतना ही प्रेशर सी पर रहेगा, और सी पर कौन सा प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी विल बी इक्वल टू प्रेशर एट बी, एंड प्रेशर एट बी यानी लिक्विड कॉलम का प्रेशर, और लिक्विड कॉलम का प्रेशर का फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं, एच रो जी। किसी भी लिक्विड, अगर ये समुद्र है, अगर ये समुद्र है और समुद्र के नीचे आप यहाँ स्विमिंग कर रहे हो और आप पर कितना प्रेशर आ रहा है, तो क्या देखा जाएगा, आपके ऊपर एयर कॉलम कितनी है, एयर कॉलम का प्रेशर, ये एयर कॉलम का प्रेशर, और ये लिक्विड कॉलम का प्रेशर, जो लिक्विड कॉलम आप पर है, तो लिक्विड कॉलम का प्रेशर रहेगा एच रो जी, एच यानी हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, रो यानी डेंसिटी ऑफ
एंड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और फिर यहाँ पर जो है दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट। जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पीओ यानी पी नॉट से बताया जाता है, पी नॉट यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो हमारी बुक ने भी क्या किया है, पीसी यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो पीसी को अपनी बुक ने पी नॉट से बताया। अब मैं बार बार अलग अलग चीजें से क्या बताते, चलो ठीक है। पी नॉट का मतलब क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिखता है आपको क्लियरली वहां से? ओके तो ठीक है। वैसे ये वीडियो बनाते समय तो क्लियर दिखता है, लेकिन जब YouTube पे अपलोड करें तो YouTube पे क्वालिटी नहीं है ज़्यादा अच्छा, क्लैरिटी वाला YouTube पर दिखाता नहीं है। मेरे बनने के बाद फ़ोन में तो अच्छा दिखता है वीडियो। तो दिस वैल्यू ये तो आपको सिक दिख रही है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, एच रो जी। मैं इसको डार्क करके लिखता हूँ डबल से, एच रो जी। H rho G. This is the formula. Pressure at B is equal to pressure at C, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, P नॉट। P नॉट, पीनट खाने का P नॉट नहीं, P जीरो, P नॉट, नॉट यानी नथिंग, जीरो, और P नॉट यानी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस तरह से बैरोमीटर यूज करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिना जा सकता है। ये एग्जाम में आ सकता है फॉर 2 मार्क्स, 2 मार्क्स के लिए छोटा सा आ सकता है। अब दूसरा देखो, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। हम कौन से डिवाइसेस पढ़ रहे हैं, प्रेशर गिनने वाले डिवाइसेस। तो बैरोमीटर क्या गिनता है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर गिनता है। लेकिन अगर हमको गेज प्रेशर गिनना है, किसी दूसरी चीज का प्रेशर गिनना है, तो कैसे करेंगे। सपोज है कि ये देखो, ये एक गोल बलून है, बलून, और बलून में एयर भरी हुई है या और कुछ चीज है भरी हुई, कोई और गैस भरी हुई है सपोज बलून में, तो ये उसका प्रेशर कितना होगा। अगर बलून में एयर भरी हुई है तो बताओ, बलून में एयर भरी है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा या कम होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एयर और बलून की एयर सेम रहती थी तो बलून कैसा रहता था, सेम लेवल रहता था, है ना। और अगर बलून में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता तो बलून चिपक जाता था। लेकिन ये फूला हुआ है, इसका मतलब इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है और ऊपर से इसके अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर है, तभी तो ये ऐसा फूला हुआ है। कभी कभी आगे जाके हम पढ़ेंगे ना, अभी सरफेस टेंशन में सोप बबल के बारे में पढ़ेंगे हम। सोप बबल में कैसा प्रेशर रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। साबुन के बबल्स होते मालूम है, वो छोटे बच्चों का था, लिक्विड में डुबा के उड़ाते पुंगली में से, तो बबल्स बन के उड़ते हैं। तो सोप बबल जो रहता है, बबल के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर रहता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर रहता तो क्या होता था, एटमॉस्फेयर वो बबल को चिपका देता था प्रेशर बाहर से। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर है उस बबल में, इसीलिए तो वो ऐसा फूला हुआ है। तो इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है प्लस और एक्स्ट्रा प्रेशर है। वो प्रेशर कितना है ये कैलकुलेट करने के लिए हम ओपन ट्यूब मैनोमीटर यूज करते हैं। अब देखो ओपन ट्यूब मैनोमीटर कैसे बना होता है। तो ओपन ट्यूब मैनोमीटर जनरली ये ग्लास से बना हुआ है, ये ऐसा यहाँ से यहाँ तक बना होता है, और यहाँ पे हम बलून में एयर भरी हुई बलून को यहाँ पे लाके चिपका देंगे। या अगर हमको किसी के साइकिल की ट्यूब की हवा, गाड़ी के टायर ट्यूब की हवा पता करना है तो टायर ट्यूब को हम यहाँ पर लगा देते हैं। आपको मालूम है ना, वो टायर में हवा चेक करते हैं, उनके पास छोटा सा मीटर रहता, तो खैर उसमें तो लिक्विड नहीं होता है, वो अलग बेसिस पे काम करता है। लेकिन इसी तरह हम मैनोमीटर यूज करके एयर प्रेशर चेक कर सकते हैं। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ये हम सबसे पहले यू ट्यूब ले लेंगे, है ना, खुश हो गए होंगे यू ट्यूब सुन के। तो यू शेप का एक ट्यूब ले लेंगे, यू शेप का एक ट्यूब रहेगा, और इस ट्यूब में ऐसा लिक्विड भरेंगे हम जिसकी डेंसिटी कम हो। इसमें मर्क्यूरी नहीं भरेंगे, हम भर सकते हैं। अगर मर्क्यूरी भर देंगे और यहाँ बलून लगाएंगे तो बलून में क्या रहती है, एयर, और एयर में इतनी ताकत ही नहीं रहेगी कि मर्क्यूरी को ऊपर धकेल सके, क्योंकि एयर के प्रेशर में इतना दम नहीं रहेगा। इतने से बलून में मर्क्यूरी, इतने से बलून में जो एयर है उसमें ताकत नहीं रहेगी मर्क्यूरी को ज्यादा दूर धकेल सके। तो डिफरेंस ज्यादा नहीं मिलेगा, लेवल हाइट ज्यादा नहीं चढ़ेगा। हम ऐसा लिक्विड भरेंगे जिसकी डेंसिटी कम हो, और बहुत कम डेंसिटी वाला लिक्विड जो है वो है केरोसिन, मिट्टी का तेल। तो हम चाहे तो यहाँ मिट्टी का तेल भर सकते हैं। अभी मैंने एग्जैक्टली डिसाइड नहीं किया इसमें क्या भरा है। अगर मिट्टी का तेल भरे और ये कांच का बना हुआ है तो इसको ऐसा शेप देना पड़ेगा, ऐसा,
ये सरफेस टेंशन में समझाऊंगा मैं आपको कि केरोसिन अगर ग्लास में रखा जाए तो ऐसा रूप धारण कर लेता है। और यहाँ पर देखो ये मर्क्यूरी भरा हुआ है, इसके अंदर क्या भरे हमने, मर्क्यूरी। और ये काय का बना हुआ ट्यूब है, ये ग्लास ट्यूब है ये। और ग्लास और मर्क्यूरी जब कांटेक्ट में आते हैं तो सरफेस ये ऐसी बनती है, सीधी नहीं रहती फ्लैट, ये ऐसी बनती है कॉन्वेक्स अपवर्ड। ये क्यों होती है, तो ये सरफेस टेंशन आगे जो टॉपिक आएगा उसमें मैं आपको ये समझाऊंगा। चलो फिलहाल में तो ये देखो, एग्जाम में याद रखना, ये ग्लास ट्यूब बना रहे हैं मर्क्यूरी और ये ग्लास देते हो, सरफेस ऐसी कर देना, वरना चीफ मॉडरेटर आधा मार्क कहीं काटना ले हमारा। तो सी यहां से हमने एक लिक्विड भर दिया, ये ब्लैक कलर का जो लिक्विड है ये समझो मिट्टी का तेल है, केरोसिन। ये लिक्विड कौन सा है, सपोज केरोसिन है। अगर ये केरोसिन है तो मुझे इसकी सरफेस को ऐसा निशान दे देना पड़ेगा, कॉनकेव अपवर्ड। केरोसिन जब कांच के बर्तन में रहता है तो ऐसा शेप ले लेता है केरोसिन, जो भी है। खैर ये मिट्टी का तेल हमने यहां से यहां तक भरे, ठीक है। और उसके बाद एयर भरा हुआ, एयर फिल किया हुआ बलून यहाँ लाके चिपका दिया ने। बलून का जो मुंह था वो ट्यूब पे लगा दिया, तो बलून के अंदर की एयर ने प्रेशर डाली, ये देखो प्रेशर डाल रही। और प्रेशर डाल के जो ये काला वाला लिक्विड यहाँ तक भरा हुआ था, वो काले वाले लिक्विड को उसने पुश किया और पुश करके कहां तक लाया, सी तक लाया। अब सी से ज्यादा क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसके प्रेशर में उतनी ताकत है कि वो, इमेजिन कर सकते हैं, पहले सी कहां था, मान लो पहले सी यहां था, पहले सी कहां था, ये पॉइंट सी कहां था, काला लिक्विड ब्लैक कलर का लिक्विड कहां तक भरा था, यहां तक। जैसे हमने बलून लगाया तो बलून ने प्रेशर डाला, बलून के अंदर की एयर ने प्रेशर डाली, केरोसिन पे प्रेशर डाली, तो केरोसिन ऐसा भागते 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 धक्का खाते खाते यहां तक आ गया। केरोसिन कहां तक आ गया, सॉरी हाँ, ये बलून की एयर कहां तक आ गई, यहां तक। और केरोसिन को पुश करके उसने कहां तक लाया, पॉइंट सी तक लाया। अब पॉइंट सी के आगे क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि इसमें अब प्रेशर इतना ज्यादा ताकत लगा नहीं सकता, जितनी ताकत लगा लिया उसने उतनी ताकत यहां तक लाने में, उसकी ताकत एनर्जी उसने स्पेंड किया है यहां तक लाने में। अब हम क्या करेंगे, इसने कहां तक लाया लेवल, यहां तक लाया, ठीक है। अब हर लिक्विड यहीं तक नहीं लाएगा, अगर यहाँ पर हम ज्यादा प्रेशर में कोई चीज रहती, अगर ये बलून और अगर कोई दूसरा ज्यादा प्रेशर वाला बलून रहता तो ये सी वाला लेवल यहाँ नीचे आ जाता था, और ज्यादा प्रेशर वाला रहता तो सी लेवल यहाँ आ जाता था। तो हम ये देख रहे हैं कि इसने कहां तक लेवल लाया, सी तक लाया। किसने लाया, बलून में भरी हुई एयर ने। अब जरूरी नहीं है बलून में, कोई भी चीज हो सकती है जिसमें कोई लिक्विड भरा हो या गैस भरी हुई हो। हम थोड़ी देर के लिए क्या इमेजिन कर रहे हैं कि इसके अंदर गैस भरी, हमारी टेक्स्ट बुक ने भी गैस वर्ड यूज किया है, तो इसमें गैस भरी हुई, वो गैस ने प्रेशर डाली किस पर, केरोसिन पर। तो केरोसिन प्रेशर खाते धक्का खाते खाते कहां गया, पॉइंट सी तक आ गया। बात समझ गए। अब दूसरी बात समझो, पॉइंट सी तक केरोसिन आया तो हम उससे सीधी लेवल में हाइट लाएंगे यहां तक, पॉइंट सी। अब हमको मालूम है लेवल सेम है तो प्रेशर भी कैसा सेम रहेगा, कैसा रहेगा, सेम। जितना प्रेशर यहाँ रहेगा उतना ही प्रेशर ये रहेगा, क्योंकि प्रेशर काय पर डिपेंड करता है, एच रो जी। अब यहाँ रो कैसा है, डेंसिटी, सेम केरोसिन की डेंसिटी। जी कैसा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज कांस्टेंट। तो जी सेम है, रो सेम है और एच भी सेम है, दोनों का हाइट, दोनों का हाइट भी लेवल सेम है। तो जितना प्रेशर सी पर रहेगा उतना ही प्रेशर बी पर रहेगा। अब बी पर कितना प्रेशर रहेगा, हम कैसे गिनेंगे, तो हम प्रेशर बी का गिनने के लिए क्या करेंगे, बी पर प्रेशर एट पॉइंट बी, कहां लिखूं, ये यहां लिखता हूं, प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू, ये प्रेशर ये भी रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि देखो यहाँ एयर इसको धक्का मार रही ना, एयर यहाँ पर कुछ नहीं है तो एयर दिख रही है, ये एयर इस पे धक्का मार रही है, तो एयर इसको पुश करना चाहती है, बी को नीचे धकेलना चाहती है। तो यहाँ पर दो प्रेशर आ रहे हैं, एक लिक्विड कॉलम का प्रेशर है और एक एयर कॉलम का प्रेशर है। यहाँ कुछ नहीं है मतलब क्या है, कुछ नहीं मतलब कुछ है, और वो कुछ क्या है, एयर है। तो ये एयर पार्टिकल्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दिस इज एयर प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर है, और ये लिक्विड कॉलम का प्रेशर है। और ये पीबी क्या लिख रहा हूं मैं, पीबी क्या है, दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर। पीबी को क्या बोलते हैं हम, एब्सोल्यूट प्रेशर। व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम प्लस प्रेशर ड्यू टू एयर कॉलम। तो ये एयर कॉलम का प्रेशर है ना, यहाँ लिख देता मैं पी ड्यू टू एटमॉस्फेयर, क्योंकि आप बाद में याद नहीं रहेगा, प्लस पी ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ड्यू टू ब्लैक लिक्विड कॉलम। अब इसको ऐसा बता देते, प्रेशर एट बी
इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर PO से बता रहे हैं P नॉट प्लस इसका प्रेशर कितना रहेगा H रो G, कितना रहेगा H रो G। अच्छा देखो जितना प्रेशर B पे लगेगा उतना ही प्रेशर कहाँ पहुंचेगा C पर, क्यों, ये एनक्लोज लिक्विड है, B और C एनक्लोज लिक्विड है, और पास्कल का लॉ क्या कहता है, प्रेशर अप्लाइड एट वन पॉइंट ऑफ एन एनक्लोज्ड लिक्विड is transmitted equally and undiminished to all points of the container। ये यहाँ पहुंच जाएगा, जितना प्रेशर B पर लग रहा है वो प्रेशर C पर पहुंच गया, और जितना प्रेशर C पर पहुंच रहा है तो ये इनक्लोज्ड इनकॉम्प्रेसिबल गैस, इनकॉम्प्रेसिबल मटेरियल है, समझो यहाँ पर। अब ये गैस जो भी होगा समझो मटेरियल, वैसे लिक्विड होगा, कोई भी लिक्विड होगा, ब्रेक ऑयल है समझो, जो भी है, तो ये वाला जो है प्रेशर जितना सी पर प्रेशर जा रहा है उधर ही डी पर भी प्रेशर वैसा ही जा रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर सी का प्रेशर, सी जितना प्रेशर लगा रहा है इस पे पूरा प्रेशर उतना लग रहा है, तो डी का प्रेशर कितना होगा हम पता कर सकते हैं, तो ये दोनों प्रेशर हो गए, ठीक है। अब हमको व्हाट इज पीबी, पीबी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, और मैं आपको बहुत पहले अभी 2-3 लेक्चर्स पहले समझा चुका हूँ। एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब क्या होता है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम प्लस प्रेशर ड्यू टू एयर कॉलम, टोटल प्रेशर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी और ये लिक्विड की हाइट इतनी है तो लिक्विड कॉलम का भी प्रेशर है। हमने मर्क्यूरी क्यों नहीं लिया, क्योंकि मर्क्यूरी अगर ये एयर पुश करती थी तो मर्क्यूरी छोटी सी हाइट पे चढ़ता था, और केरोसिन रहने से क्या हुआ, ये एयर का, गैस का, लिक्विड का, जिसका भी ये रेड कलर जो वाला जो है फ्लूइड, रेड कलर वाले फ्लूइड के प्रेशर से ये इतने हाइट तक चढ़ गए यहाँ तक, ठीक है। ये काला काला कंफ्यूजन तो नहीं हो जाएगा आपको। दिस इज पॉइंट ए, और यहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये एटमॉस्फेयर, तो ए पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पॉइंट ए पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट ए पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो अब बात समझो, ये फ्लूइड ने प्रेशर डाला सी पर, और सी के प्रेशर के कारण ये इतने हाइट तक चढ़ गया, तो जितने हाइट तक चढ़ गए इसके लेवल से, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल हाइट। देखो इसकी यहाँ की हाइट और इसकी इतनी हाइट, तो इतनी हाइट प्लस एयर कॉलम की दोनों का प्रेशर हम यहाँ लिखेंगे, तो पीबी इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, तो ये बन गया हमारा पीबी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी। अब ये पीबी क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर, और गेज प्रेशर किसको बोलेंगे, गेज प्रेशर की डेफिनेशन होती है, गेज प्रेशर की डेफिनेशन होती है एब्सोल्यूट प्रेशर, टोटल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गेज प्रेशर का मतलब होता है, गेज किसको बोलते हैं मालूम है, वो गिनने के डिवाइस को बोलते हैं, प्रेशर गिनने का। वो जो साइकिल वाले भैया है, गाड़ी में हवा भरने वाले भैया के पास जो रहता ना, एयर कितनी है पॉइंट गिनते वो, उसको गेज बोलते हैं। जो चीज प्रेशर गिनने के काम है उसको गेज बोलते हैं, गेज यानी गिनने का डिवाइस। सो गेज प्रेशर यानी एटमॉस्फेयर का नहीं, ओनली फ्लूइड का प्रेशर देखना हमें, तो एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर कैसे बताया अभी अपनी बुक ने, गेज प्रेशर, गेज प्रेशर, गेज प्रेशर को बताया P माइनस पी नॉट से बताया, तो और P कैसे बताया, PB से बताया, PB यानी PC, P, अरे यार बहुत सारे लोचे लगते हैं पढ़ के रखा है। सो गेज प्रेशर का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखो यहाँ लिखेंगे हम गेज प्रेशर, ये डेरिवेशन अलग था, ये चीज अलग है, ये हटा देते हैं। गेज प्रेशर, गेज 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 क्या बोलते हैं गेज को, गेज प्रेशर का मतलब होता है, तो गेज प्रेशर का मतलब क्या हो जाएगा, PB एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर PO, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा H रो G। दिस इज द फॉर्मूला, H इज द, अब H क्या है, तो हाइट कितनी चढ़ा लिक्विड, G रो क्या है, डेंसिटी ऑफ ब्लैक लिक्विड, वो गैस की डेंसिटी नहीं देखना है, ये लिक्विड कॉलम से प्रेशर गिन रहा ना, तो उसकी डेंसिटी देखना है। H इज कितने हाइट तक लिक्विड चढ़ गया, इसके रेफरेंस लाइन के हिसाब से कितने हाइट पे चढ़ गया। अगर ये C यहाँ आ जाता था तो अपन इसको भी यहाँ से गिनते थे, यहाँ से गिनते थे, और फिर हाइट क्या होती थी,
अगर ये C पॉइंट यहाँ ना रहते हुए नीचे आ जाता था तो C का लेवल नीचे आ गया, मतलब प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर यहाँ ज्यादा है, इसका मतलब इसीलिए तो ये तो हम क्या करते, इसीलिए तो ये लेवल बढ़ जाता था। तो B पॉइंट भी यहाँ लेते थे हम इसकी सीधी लाइन में, और B यहाँ लेते तो हाइट ज्यादा आती थी, हाइट ज्यादा आती थी तो प्रेशर का कैलकुलेशन भी ज्यादा आता था। तो काय पर डिपेंड करता है प्रेशर? H, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, ये ब्लैक वाला लिक्विड केरोसिन जो भी होगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और हमको कौन सा लिक्विड लेना है जिसकी डेंसिटी कम हो ताकि उसकी हाइट ज्यादा होगी। जितना कम डेंसिटी का लिक्विड लेंगे उतना ऊपर हाइट तक चलेंगे, और हाइट ज्यादा रहेगी तो कैलकुलेशन गलत नहीं हो सकते, बिल्कुल पॉइंट में हाइट नहीं होना चाहिए। एंड जी, ये सॉल्व करके अब हमको केरोसिन की डेंसिटी मालूम है, केरोसिन कितने हाइट पर चढ़ गए मालूम है, जी मालूम है, तो हम बता सकते हैं कि ये इसके अंदर कितना प्रेशर भरा हुआ है। ये गेज प्रेशर है यहाँ। अगर ओनली हमको गेज प्रेशर देखना है, यानी अगर यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू आ रही है 1.02 बार, अगर ये 1.02 बार आ रही है, टोटल प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर 1.02 बार, इसका मतलब 1 बार क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसका मतलब ओनली जो रेड कलर का फ्लूइड है उसका प्रेशर कितना है? तो 0.2 बार रेड कलर के लिक्विड का प्रेशर है और 1 बार एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। इसमें कितना प्रेशर है टोटल? तो टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है? तो एयर प्रेशर भी है इसमें और फ्लूइड का प्रेशर भी है। तो एयर प्रेशर कितना है? 1 बार है, और फ्लूइड का प्रेशर कितना है? 0.2 बार है, 0.2 बार है, और दोनों गिन लिए तो एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है? 1.02 बार टोटल प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब 1.02 बार, और गेज प्रेशर का मतलब है 0.2 बार, यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर के अलावा। लेकिन इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, तभी तो ये ऐसा शेप का है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एक्स्ट्रा प्रेशर है। अगर इसमें सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता तो ये ऐसे शेप का थोड़ी रहता। इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही, लेकिन उसके अलावा 0.2 बार एक्स्ट्रा प्रेशर है। दो एक्स्ट्रा प्रेशर होने के कारण ही तो ये फूला है बलून ऐसा। इसने एयर को धक्का मारा ना, एटमॉस्फेयर में यहाँ एयर है, उसको धक्का मार के खुद फूल गया, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर उसमें है। ठीक है, तो ये यहाँ पर रुक जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक चालू करेंगे, सरफेस टेंशन। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये भी टॉपिक बहुत अच्छा था, बहुत कम में आता है, बहुत लॉजिकल है। ठीक है, तो वी स्टॉप हियर। हैव अ नाइस डे।